नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती नजर आ रही है। इसी क्रम में नजीबाबाद चेयरमैन इंजीनियर मुअज्जम गुड़सराय पहुंचे, जहां क्षेत्र के सम्मानित और जिम्मेदार लोगों की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया। गुड़सराय पहुंचने पर इंजीनियर मुअज्जम का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बुजुर्ग, युवा और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि नजीबाबाद चेयरमैन इंजीनियर मुअज्जम ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इंजीनियर मुअज्जम खुद को आजाद समाज पार्टी के नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2027 के भावी उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं। इससे पहले भी पूरनपुर गढ़ी में मंसूरी बिरादरी के जिम्मेदार लोगों की ओर से एक सभा आयोजित कर इंजीनियर मुअज्जम को आमंत्रित किया गया था, जहां उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया था। इसी क्रम में अब गुड़सराय में भी स्थानीय लोगों ने सभा का आयोजन कर इंजीनियर मुअज्जम को आमंत्रित किया और उनका स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए इंजीनियर मुअज्जम ने 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी दावेदारी रखी और खुद को आजाद समाज पार्टी का भावी उम्मीदवार बताया। इंजीनियर मुअज्जम की इस घोषणा के बाद सभा में मौजूद लोगों ने उनका समर्थन करने की बात कही। स्थानीय लोगों का कहना है कि नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र में अब बदलाव की जरूरत है और वे इंजीनियर मुअज्जम के साथ खड़े हैं। वहीं समर्थकों ने 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जिताने का वादा भी किया। सभा के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग, युवा और क्षेत्र के जिम्मेदार लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता निसार अहमद ने की, जबकि संचालन नसीर कुरैशी ने किया। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ ब्यूरो चीफ आफ्ताब आलम। अस्सलाम वालेकुम। इरशाद भाई जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया है, मैं आप सबका, जितने भी यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, सबका दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं तो हमारा बैठना किसी मकसद के साथ होना चाहिए। आप ऐसे नहीं बैठे, इतना वक्त जो आपने दिया है, ये बैठना बामकसद होना चाहिए। अगर आप बैठे हैं तो इसका हल निकलना चाहिए कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। हमारे आने वाले वक्त में हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा हो, मुस्तकबिल कैसा हो, भविष्य कैसा हो, हमारे इलाके का भविष्य कैसा हो, ये सोच हमारे बीच में है, तभी हम सब लोग यहाँ जिम्मेदारी के साथ बैठे हुए। मैं आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से यहाँ आया हूं आप लोगों के बीच में, क्योंकि जो काम चंद्रशेखर आजाद हमारे नेता कर रहे हैं, मैंने ऐसा लीडर देखा नहीं कोई काम करते हुए जितना काम चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। कहीं भी अगर जुल्म होता है, चाहे वो मुस्लिम समाज के ऊपर जुल्म हो, चाहे हमारे सरदार समाज पे कोई बात आई हो, आज आई हो, क्यों साहब स्वर्ण सिंह जी, जब भी कोई बात आई है, कम से कम 5-6 चक्कर आपके इलाकों के अंदर जाकर के चंद्रशेखर आजाद के लगे। आज तक कोई एमपी जीतने के बाद दिखाई नहीं दिया, मगर वो हर आपकी परेशानी के अंदर यहाँ मौजूद होते हैं। उस आदमी का सपना क्या है कि मेरे यहाँ की जो स्कूल हो, ऐसे स्कूल हो जहां मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, जहां एमपी, एमएलए, मंत्री, प्रधानमंत्री अपने बच्चों को पढ़ा सके। ऐसे स्कूल मेरे गरीब बच्चों के लिए ऐसे स्कूल हो, इंटरनेशनल क्लास के स्कूल हो। मेरी कई बार बहुत डिटेल में बात हुई है, पढ़ाई के ऊपर वो सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने ही मुझसे कहा कि इंजीनियर साहब, आप अपने यहाँ पढ़ाई लिखाई का लेवल बढ़ाइए। तो एनबीएम कॉलेज जो बिल्कुल खत्म हो चुका था, ताले लगने वाले थे, आज उसकी पढ़ाई की तारीफ पूरे जिले के अंदर हो रही है। आप भी अपने बच्चों को वहां एडमिशन कराएंगे। हमारी बात, हमारी बस्ती की बात, हमारा कोई एक जिम्मेदार बने, वो जाके शहर में रखे, शहर का आदमी विधानसभा में रखे,
और एक हमारा लोकसभा में रखे, तो ऐसे आदमी को जिम्मेदार बनाया जाता था, जिसे हम कभी कोई प्रधान कहता था, सरपंच कहते थे, विधायक बनने शुरू हो गए, चेयरमैन बनने शुरू हो गए। लेकिन आज जो चुनाव लड़ा जाता है, पहले लोग खुद जबरदस्ती उनको बनाया करते थे, पहले लोग जबरदस्ती उनको बनाया करते थे, लेकिन अब आदमी खुद जबरदस्ती बनता है। और बनने के बाद में ये हाल है कि कुछ भी ना करने के बाद में अपनी उपलब्धियां गिनवाना। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।